हेलो नमस्कार मित्रों। आइए आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हर रोज की तरह। आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आए क्लास 12 फिजिक्स। आपका जो सेकंड चैप्टर हमने आपको बताया हुआ था स्थिर वैद्युत विभव था और इसमें जिसको आपको धारिता को पढ़ना है, वैसा ही आज उसी चैप्टर से आपका आगे का टॉपिक हमने आपको पिछले वीडियो में विद्युत विभव के बारे में बाकायदा आपको परिभाषा और थ्योरी को लेकर के बताया। तो आज हम इस वीडियो में अगला टॉपिक इसमें जो है विद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे निकाला जाता है, हम उसको कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, निगमन होता है, डेरिवेशन होता है आपका, वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। उससे पहले आप अपने इष्ट मित्रों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और अगर आपको जानकारी जो दी जाती है वो आपको अच्छी लगती है, वीडियो अच्छे लगते हैं, आपके रिलेटेड रहते हैं, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड रहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए आइए वीडियो को करते हैं और इसके साथ साथ आगे आपको बताते हैं आपको क्या करना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी आपके बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन कैसे होता है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें, चीजें आपको स्वाभाविक है समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आती हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हैं, अगर कहीं पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम सभी की कमेंट देखेंगे और उसके साथ आपको जो जहां पर भी डाउट है उसके लिए कुछ समाधान भेजेंगे। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आपको ज्ञात करना है। उसके लिए आप ध्यान रखेंगे, ऐसे आपका एक डायग्राम रहता है, उसमें क्या होता है, एक आप क्या करते हैं, हम एक बिंदु आवेश लेते हैं प्लस क्यू, ये रहा आपका प्लस क्यू बिंदु आवेश लिया और ये क्या होता है कि इससे एक आर दूरी पर कोई बिंदु जो है पी होता है और ये बिंदु आवेश जो होता है किसी परावैद्युतांक माध्यम जो के होता है उसमें स्थित होता है, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर उसे जो है विद्युत विभव ज्ञात करना होता है। ठीक है, और इसी बिंदु से जहां पर आपका ये बिंदु आवेश रखा है इससे आर दूरी पर एक कोई बिंदु अगला होता है जहां पर जो है आपका परीक्षण आवेश रखा होता है। तो उसके लिए पहले हम निकालते हैं, फिर उसकी थ्योरी आपको बताते हैं। पहले आपको थ्योरी कैसे लिखनी है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो देखिए आप अगर डायग्राम को देख रहे हैं तो इसमें आप देख पा रहे होंगे क्या कि हमने लैंग्वेज कैसे लिखी हुई है, क्या माना कोई परीक्षण आवेश जो है बिंदु आवेश, कोई बिंदु आवेश आपका के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, ये जो है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ठीक है, उससे आर दूरी पर, कितनी आर दूरी पर, ये देख रहे हैं आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी है, कोई बिंदु पी है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर आपको जो है विद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु आवेश यानी कि यहां से बिंदु आवेश से एक्स दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ठीक है, बिंदु आवेश पर ये जानकारी आपको इसमें डायग्राम के माध्यम से ये बताएगी। इसमें छोटी सी लैंग्वेज जो लिखते हैं वो आपको ये करनी है। फिर आगे क्या करना है, अब क्या करना है, हमने दोनों आवेशों के बीच, एक ये आवेश और एक ये परीक्षण आवेश, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे आगे, किससे, कूलाम के नियम से। ठीक, तो देखिए क्या करेंगे, इसमें ये लैंग्वेज लिखेंगे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कूलाम के नियम से। पीछे आपने देखा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और Q0 अपॉन में R स्क्वायर होता है। ठीक है, होता R स्क्वायर है, लेकिन हमें क्या करना है, इस वाले आवेश से लेकर के इस वाले आवेश के बीच में निकालना है। तो इसके बीच में जो दूरी होगी हम वही रखेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इसके बीच में दूरी कितनी है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, और इसके साथ में आप 4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट जो लिखा हुआ है उसके साथ में इसका माध्यम जो होता है वो भी लिखते हैं। तो हमने परावैद्युतांक माध्यम के माना हुआ है, इसको भी आप लिखेंगे इसमें। ठीक है, तो आप यहां से क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम से लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और इंटू में Q इंटू Q0 अपॉन में एक्स स्क्वायर के बीच की दूरी जो होगी वो। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लें, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद आगे आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप फिर से सुन लीजिए लैंग्वेज को कैसे लिखना है। लैंग्वेज को कैसे लिखना है वो देखेंगे आप। क्या कि कोई बिंदु आवेश किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। कोई बिंदु आवेश किसी के परावर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है, जैसे आर दूरी पर कोई बिंदु P है, आर दूरी पर
कोई बिंदु P है जिस पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी बिंदु आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु आपका है जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ है। फिर इसके लिए हमने क्या लगाया कि इस परीक्षण आवेश और ये बिंदु आवेश दोनों के बीच लगने वाला बल, कूलम के नियम से हमने ये बल निकाल दिया। और अब आगे क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद रफ करते हैं, फिर बताएं आगे आपको क्या करना है। ठीक है, अब इसमें आगे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां ये लिखना है परीक्षण आवेश जो होगा, जो परीक्षण आवेश होगा उसको क्या है, देखो हम यहां से पहले यहां तक लाएंगे, m से n तक। देखिए चूंकि बल ये जो देख पा रहे हैं आप, जो लगने वाला बल होगा वो उसकी दिशा इस तरफ है, ठीक है, लेकिन हम परीक्षण आवेश को बल की विपरीत दिशा की तरफ लेकर के वापस लेकर के आ रहे हैं। जैसे इधर से बल लग रहा है और हम उसको जो है आपका ये जो परीक्षण आवेश है उसको इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं, बल उधर की ओर लग रहा है और परीक्षण आवेश को इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, दिशाएं जो है विपरीत हो जाएंगी, दोनों की दिशाएं विपरीत हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है आगे वो देखिए इसमें। चलिए आइए इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या करना है आपको। पहले तो यही क्या, हम परीक्षण आवेश को क्या कर रहे हैं, विद्युत के विपरीत, जो आपका ये है विद्युत जिस तरफ चल रहा है उसके विपरीत। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें आप, और थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, चाहे आप खुद ही लिख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, परीक्षण आवेश को विद्युत के विपरीत m से n तक, परीक्षण आवेश को विद्युत के विपरीत m से n तक, बिंदु जो है आपका है m से n तक लाया जा रहा है वापस, इधर परीक्षण आवेश को विपरीत दिशा में लाया जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या, परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत के विपरीत m से n तक dx, m से n ऐसे लिख लो, m से n dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। देखिए कार्य जब आप निकालेंगे, क्योंकि दूरी कितनी है dx, तो इसी के हिसाब से आपका जो कार्य होगा वो सूक्ष्म में निकलेगा। तो आप यहां पे लिखेंगे dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कार्य बराबर, आप जानते हैं भाई क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, आपको पता है कि बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी, W बराबर F इंटू एस पढ़ा है ना आपने, बल गुणे दूरी। ठीक है, बल गुणे दूरी, दूरी आप अगर F इंटू एस पढ़ा हुआ है तो बल इंटू विस्थापन होता है, तो वही है भाई, विस्थापन भी तो दूरी होती है। तो ठीक है, अब बल की जगह आप क्या करेंगे, बल जो अभी आपने निकाला था कूलम के नियम से, उसकी जगह पर तो आप वही लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q0 और अपॉन में x²। देखिए यही तो हमने लिखा हुआ था आपका, बल बराबर, यही तो अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा था, गुणे में यहां लिखेंगे दूरी, दूरी कौन सी, यही दूरी तो लेकर के आ रहे हैं वापस, तो यही लिख देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे ये विपरीत दिशा में आ रही है, विपरीत ला रहे हैं, तो इसलिए माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये माइनस साइन का आप यूज करेंगे यहां पर। ठीक, उसके बाद इसको डाल लेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे। ठीक, अब क्या करना, अब आगे आए, इसमें क्या करना है, अब हम इस परीक्षण आवेश को अभी क्या कर रहे थे, इस बिंदु से इस बिंदु तक ला रहे थे, अभी हम इस बिंदु से यहां तक लेकर के आएंगे। इसे आप बिंदु डाल लीजिए, ये डाल लो या कोई और बिंदु डाल लेना। तो आप लिखेंगे क्या, परीक्षण आवेश Q0 को m से a तक लाने में किया गया कार्य, ये लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे एक बार और लीजिए, एक बार इसको और रफ करने के बाद फिर आपको बताते हैं। ठीक है, हो गया होगा, चलिए हो गया ये, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, परीक्षण आवेश को m से n तक, सॉरी a तक, ऐसे लिखे थे सिर्फ, प्लस q को m से a तक लाने में किया, m से नहीं, यहां लिखेंगे अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से a तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, देखिए। अब देखिए परीक्षण आवेश को जब आप अनंत से लेकर के आएंगे a बिंदु तक, अनंत से लेकर के आएंगे a बिंदु तक, तो देखिए इसमें क्या होता है कि आपका जो ये बिंदु होगा
वो वहां तक की जो दूरी होगी वो, और अनंत की जो दूरी होगी अनंत, तो वो बता ही दिया उसने, अनंत होगा। ठीक है, तो इसमें जब आप कार्य निकालेंगे, किया गया कार्य W जब आप निकालेंगे तो ये आपका जो कार्य होगा उसमें लग जाएगी लिमिट, उसमें लगेगी क्या, लिमिट। लिमिट का मतलब उसमें आप देखेंगे क्या, उसमें लिमिट लगेगी यहां से इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, अनंत से लेकर के आ रहे आर दूरी तक। ठीक है, अनंत से लेकर के आए आर दूरी तक, ये लग जाएगी इनफाइनाइट से आर तक। ठीक है, अब आप यहां क्या करेंगे, यहां पे जो लिखा था आपने डी डब्ल्यू, अभी वही लिखेंगे यहां पे। ठीक है, अभी ऊपर इक्वेशन में हमने लिखा था डी डब्ल्यू। अच्छा, इसको क्या करते हैं, थोड़ा साइड पे लिख देते हैं, एक ही बार में हो जाएगा। यहाँ इधर लिख लीजिए आप W इज इक्वल टू इनफाइनाइट से R तक डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू का जो मान था आपने वो निकाल लीजिए यहां से। W बराबर इनफाइनाइट R क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू, 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर। और ये जो आपका साइन लगा हुआ था, ये यहाँ पे जो माइनस डी एक्स लगा था, चलो यही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक, ये साइन लगा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप। अब क्या करना है, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए हमने कहा जिसके साथ में डी लगा होता समाकलन उसी का किया जाता है, बाद बाकी सारी अचर पद हो जाते हैं, उनको आप बाहर लिख लेते हैं वैसे। तो इसमें समाकलन करने से पहले आप क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एक स्टेप तो यही बना लीजिए आपका, W इज इक्वल टू, यहां से सारी चीजें बाहर निकाल लेते, देखो Q और Q0 भी निकल करके आ जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। और अब आपका उधर बचा गया है इंटीग्रेशन में x इंटू आर, ये लगा हुआ है, और बाद बाकी सारा निकल गया 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस साइन भी निकल गया, माइनस साइन भी बाहर निकल गया। हाँ यस, आप क्या करेंगे, अब ये माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे। अब इसका करेंगे आप इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, ये तो आपका कार्य हो जाएगा। क्योंकि आपको करना क्या है, बिंदु पर जो है विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव करने के लिए क्या करेंगे, अभी हम इस परीक्षण आवेश को उठा करके इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा W के अपॉन में, तो W अपॉन Q हो जाएगा। क्योंकि B बराबर आपने फार्मूला पढ़ा हो, पीछे पढ़ा हुआ है क्या, B बराबर W अपॉन Q होता है, Q नॉट होता है आपका, तो वो आपका B बन जाएगा। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा इस इंटीग्रेशन के बारे में बताता हूं। उसके बाद आपको जो है आगे, ये पहले, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, उसके बाद में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक जो आपका ये कैसे आता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या करते हैं आप, अब इसको खत्म करते हैं, इसका कोई काम नहीं रहा, बस आप सिर्फ अभी इसको देखिए। अब क्या करेंगे, हमने बोला कि आप Q नॉट को इधर लेकर के आ जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q अपॉन R बच जाएगा। क्योंकि ये बराबर B होता है, W अपॉन B बराबर W अपॉन Q0 होता है, Q नॉट होता है, तो उसको आप क्या करेंगे, B रख लेंगे उसकी जगह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन R। ये आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आएगा। ठीक है, और यहां आप लिखेंगे क्या, निर्वात या वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है, तो B इज इक्वल टू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, K की जगह 1 हो जाएगा, इनटू में Q अपॉन R हो जाएगा। अब ये चीज आप पीछे पढ़ चुके हैं क्या, कि इसकी जगह पर आप B इज इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q अपॉन R, ये भी लिख सकते हैं, ये आपको पीछे बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका आज का डेरिवेशन था कि किसी बिंदु आवेश के कारण, जो आपका बिंदु, किसी बिंदु पर निकालना था विद्युत विभव, क्या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का डेरिवेशन। पहले क्या था, आपने बताया आपको डेरिवेशन में आपको सबसे पहले डायग्राम जरूरी होता है, डायग्राम पता होना चाहिए। क्या हमने डायग्राम बनाया, आपका एक जो आपका बिंदु आवेश दिखा है प्लस Q, उससे आपका x दूरी पर कोई आपका हमने बिंदु दिखाया M, जिस पर परीक्षण आवेश रखा हुआ था, और इसी से R दूरी पर एक बिंदु P था जिस पर हमें
जो है विद्युत विभव ज्ञात करना था। फिर हमने क्या किया, पहले आपको ये लिखा हुआ क्या, दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलाम के नियम से हमने F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के इंटू में Q0 इंटू Q अपॉन में एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की दूरी जो एक्स थी स्क्वायर थी, एक्स थी तो उसको स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा कि जो आपका परीक्षण आवेश है उसको अनंत से आपके बिंदु आवेश तक लाने में जो किया जाएगा कार्य होगा वो क्या होगा। उससे पहले हमने लिखा था m से n तक जो सूक्ष्म दूरी dx था उसके लिए हमने कार्य निकाल लिया था। फिर अनंत से लाने के लिए हमने w बराबर निकाला, तो हमने वहां पर लिमिट लगाई इनफाइनाइट से r तक, अनंत से r दूरी तक। फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर जो अचर पद होते हैं वो बाहर निकाल लेते हैं और चर पद जो होते हैं dx जिसके सापेक्ष होता है उसका इंटीग्रेशन होता है। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन वो किया तो आपका ये 1/x² इंटू dx था, तो उसका आपका माइनस का 1/x निकल करके आया था। उसकी हमने जो है लिमिट लगाई, वहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है, उसको लगाने के बाद सॉल्व करने के बाद w बराबर आपका 1/4π इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू में आपका q इंटू Q0 अपॉन में x² निकला हुआ था। तो हमने आपको Q नॉट को उठा करके हमने क्या किया, उधर w के अपॉन में लाए, क्योंकि w अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू v होता है, हमें निकालना था विभव। तो हमारा ये b बराबर यहाँ से 1/4π इंटू 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q अपॉन r निकल करके आया। क्योंकि निर्वात में k का मान आपका क्या होता है, 1 होता है, तो हमने उसका मान रखा। तो 1 रखने के बाद आपका 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r निकल करके आएगा। और चूंकि हम जानते हैं 1/4π एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 गुणे 10 की पावर आपका 9 होता है, ठीक है। जब वो 9 होता है उसका मान रखते हैं, ये भी निकाला जाता सॉल्व होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये पाई का मान रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट का मान रखते हैं और उसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का आपका 8.85 गुणे 10 की पावर जो -12 मान होता है वो रखेंगे और इसका 3.14 रख लो, या आप 22/7 रख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आपका यही 9 पॉइंट कुछ आता है, तो हम उसको 9 इंटू करते हैं यूज। चलिए, उससे पहले आपको हमने अभी बताया कि आपका ये डेरिवेशन यही तो था 1/x² इंटीग्रेशन जो था dx, इसको कैसे किया। देखिए एक फार्मूला होता है, जब भी हम फार्मूला अब वो करते हैं आपका ये इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ऐसे निकालना होता है x² इज इक्वल टू dx। अगर इसका निकालना है तो आपको क्या करना है कि जो ऊपर दिया गया है उसका फार्मूला इज इक्वल टू इसका होगा, देखो क्या x की पावर 2+1 अपने पास से अपॉन में 2+1 यही लिखा जाएगा। तो x³ अपॉन में 3 ये आ जाएगा। क्योंकि आपके पास x² था, अब इसको आपको उसी पद में ले जाना है। जब आप ऊपर लेके जाएंगे इस x को तो इसके साइन बदल जाएगी, जो स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए उसकी जगह पर आपका ये x-2 हो जाएगा ds इज इक्वल टू। अब उसी में यही फार्मूला लगाएंगे आप इसमें, तो क्या होगा -1 प्लस और अपॉन में -2+1, इसका क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन में -1। अब इसे तो आप नीचे अपॉन में लेके आएंगे तो ये वाला माइनस तो लगा ही रहेगा, अब ये आपका 1/x हो जाएगा। इस तरीके से आपका माइनस का 1/x निकल करके आया था इंटीग्रेशन का। कुछ छोटी चीजें होती हैं, हालांकि मैथमेटिक्स ये टूल है आपका, इससे आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंशियल के बारे में थोड़ा बहुत, और थोड़ा आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके यूज होता है थोड़ा थोड़ा हर जगह पर, आपको डेरिवेशन में मिलेगा। और इस वीडियो में हम आशा करते हैं आपसे कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें।